हम मंत्र जाप करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमने गुरु नहीं बनाया है और ना ही हम जानते हैं कि सही नियम, सही विधि क्या है और किस मंत्र का जाप करें, ये भी हम नहीं जानते हैं। तो आखिर हम नाम जाप करें कैसे? और नाम जाप का कलयुग में इतना ज़्यादा महत्व है कि कहते हैं कि भगवान कलयुग में जप तप नहीं, केवल नाम जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो नाम जाप करें कैसे? और क्या नाम जाप हम करते हैं तो भगवान हमारी विनती सुन लेते हैं? क्या नाम जाप से भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं? ये प्रश्न हम सबका होता है। जय श्री राधे। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में एक छोटी सी कहानी से। तो समझते हैं पुराने समय में क्या हुआ था। आप जानते होंगे ये कहानी ध्रुव जी महाराज की। तो समझते हैं हम लोग। तो ध्रुव जी महाराज के जो पिता हुए थे ना, वो उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जो है ना, भारतवर्ष में जो है मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जो है ना, उनका विवाह हुआ था सुनीति से। तो सुनीति से उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो उन्होंने दूसरा विवाह किया था सुरुचि नाम की महिला से। ठीक है। तो उन्होंने शर्त रखा था कि आप मुझसे अधिक प्रेम करेंगे, आप अपनी पहली पत्नी का परित्याग कर देंगे, हम पे ही अकेले ध्यान देंगे, तभी हम विवाह करेंगे। और देखिए, संतान नहीं होने के कारण राजा उत्तानपाद जो है ना, वो विवाह करने के लिए विवश थे, क्योंकि उनको अपने आगे की पीढ़ी के लिए भी तो राजा चाहिए था ना, इस वजह से। तो वो सुरुचि से विवाह कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि सुनीति को कहते हैं कि वो जंगल में निकाल देते हैं। ठीक है। उनकी वो एक दासी के साथ रहा करती थी और वो श्री हरि विष्णु की बहुत अनन्य भक्त थी। ठीक है। अब जो है वो सुनीति और सुरुचि, ये दो पत्नियां हो गई उत्तानपाद की। बाद में जब उनका गर्भ ठहरता है सुरुचि का, तब वो गर्भ से रहती हैं और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है उत्तम। और उसी समय जो है ना, वो सुनीति भी गर्भ से रह जाती है और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था ध्रुव। हाँ, तो दो पुत्र हो गए। अब क्या था ना कि ध्रुव जी महाराज को उतना प्रेम नहीं करते थे वो, और सुरुचि, क्योंकि उन्होंने यही शर्त रखा था कि मुझ पर अधिक ध्यान दिया जाए, मेरे पुत्र पर अधिक ध्यान दिया जाए, और राजा भी उन्हीं को बनाना था। तो इस वजह से ध्रुव जी महाराज जो है वो उत्तम पर अधिक ध्यान देते थे एवं ध्रुव पर नहीं दे पाते थे। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज देख रहे होते हैं और जो राजा उत्तानपाद है वो अपने पुत्र उत्तम गोद में बैठाकर खिला रहे होते हैं। तब उस समय जो है ना, वो ध्रुव जी महाराज के मन में भी आता है कि मुझे भी पिताश्री के गोद में बैठना है, और वो चले जाते हैं और पिता से आग्रह करते हैं और बैठ जाते हैं। तब उस वक्त सुरुचि आ जाती है और कहते हैं कि सुरुचि ने उस वक्त उनको धक्का दे दिया था और बैठने से मना कर दिया था। यदि तुमको अपने पिता के गोद पर बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना था, ऐसी बात कह देती है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ये बात सुनकर ध्रुव जी महाराज, छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, बहुत रोने लगते हैं। अपनी माता के पास आते हैं। उनकी माता सुनीति बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी। वो उनको ये नहीं कहती हैं कि हम महाराज से लड़ाई करेंगे। हम लोग जनरली होते तो हम लोग कहते कि मेरे बच्चे के साथ गलत किया है। ठीक है। लेकिन वो भैया नारायण भक्त थी, तो उन्होंने जो है ना, वो उनको बहुत अच्छा उपदेश दिया, जो आज के समय में हर माँ को समझना चाहिए। उन्होंने क्या उपदेश दिया? उन्होंने कहा कि आप जो है ना, वो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए इतना ज़्यादा रो रहे हैं। सोचिए, वो परम पिता जिन्होंने हम सबको बनाया है, उनकी गोद में बैठना कितना सौभाग्यशाली होगा। तो तुम जो है ना, वो उनकी गोद में बैठो, उनकी गोद में बैठोगे तो वो अधिक प्रसन्नतादायक रहेगा। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि कौन है परम पिता? तब माता उनकी कहती है श्री हरि, श्री नारायण जी, उनकी गोद में बैठना। इतनी सी बात सुनते हैं अपनी माँ की और वो जंगल की ओर चले जाते हैं। कहते हैं मैं नारायण भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनकी गोद में बैठूंगा। तपस्या करने बैठ जाते हैं और वहीं पर नारद जी पहुंच जाते हैं। श्री हरि नारायण करते हुए वो छोटे से ध्रुव जी महाराज को देखते हैं और कहते हैं इतना घनघोर जंगल है और तुम छोटे से बालक यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो कहते हैं मैं तपस्या करने आया हूँ। तब वो कहते हैं तुम्हारी उम्र ही क्या है, जाओ घर जाओ। तब वो कहते हैं नहीं, मैं तपस्या करूंगा। कहते हैं किसकी तपस्या करोगे? तो कहते हैं श्री हरि नारायण, उनकी मुझे तपस्या करनी है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बताया है कि वो परम पिता हैं। तब ये बात नारद जी सुनते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तब कहते हैं अच्छा ठीक है, जब इतना ही तुम जिद कर रहे हो
तब उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु जी का मंत्र वो देते हैं और जो है वो ध्रुव जी महाराज इसका जप करने लगते हैं। 6 महीनों तक वो जप करते हैं और फिर श्री हरि विष्णु को अंततः अपने छोटे से भक्त के सामने जो है ना वो प्रकट ही होना पड़ता है। श्री हरि नारायण प्रकट होते हैं और ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव तुमको क्या चाहिए, बोलो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब वो कहते हैं आप ही श्री हरि हैं? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं मुझे एक ही चीज़ चाहिए। अब वो जिस चीज़ के लिए सोचा था ये करने के लिए वो वही चीज़ मांगता है, मुझे आपकी गोद में बैठना है। देखिए कोई भी यदि भगवान से इतनी प्यारी मतलब इतना तपस्या करने के बाद भगवान से आने के बाद कोई लालच नहीं, उसके मन में वही था कि मुझे गोद में बैठना है। इतनी प्यारी सी बात सुनकर श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि इसके मन में कोई लालच नहीं है, केवल मुझे मेरी गोद में बैठना है इसे। तो वो अपनी गोद में बैठाते हैं और बहुत लाड करते हैं ध्रुव जी महाराज को और अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुमको जो है वो तुम्हारा नाम अमर रहेगा और एक लोक दे देते हैं, ध्रुव लोक। और ध्रुव जो है ना वो तुम हमेशा तारे बनकर रहोगे उत्तर दिशा में। और आज भी ध्रुव जी महाराज का तारे के रूप में है वो, ठीक है, उनको वो स्थान दिया हुआ है। तो ये श्री हरि विष्णु जी ने उनको प्रसन्न होकर दिया था। तो देखिए दोस्तों, उस समय अगर हम लोग देखें तो ध्रुव जी महाराज का ना गुरु था ना ही कोई उनको बताने वाला था। उन्होंने ये नहीं जाना कि कैसे जप करते हैं, कब जप करते हैं, वो बस लगे जप करने में और उनको भगवान प्राप्त हो गए। तो यदि हम भी सच्चे मन से बिल्कुल ऐसी बुद्धि से कि भगवान को हमको प्राप्त करना है, तो उस बुद्धि से यदि हम जप करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमारे गुरु हो या ना हो, हम जो है वो नियम जाने या ना जाने, भगवान अवश्य आएंगे। तो ये है और भाग्य भी बदल सकता है, क्योंकि देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि उसको ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन अंततः यदि उन्होंने नाम जाप किया तो क्या से क्या हो गए। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। बहुत सारे लक्ष्य लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो शायद उसमें बहुत सारी अड़चनें आ सकती है। तो पहले एक चीज़ आप सोच लीजिए कि हमें ये प्राप्त करना है और उस पर लगिए, तो अवश्य ही वो फल आपको मिलेगा। और दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि एक माँ को किस प्रकार होना चाहिए। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है हमारे सामने तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। जनरली हम कहते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, जो कि सच्चाई है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गलत है। उन्होंने जो किया वो गलत ही था, लेकिन सोचिए उनसे ऊपर भगवान को प्रेम करने की बातें हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं और शायद इसीलिए हमारे बच्चे भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। वो तब भी नहीं जान पाते हैं कि भगवान क्या है और भगवान क्या दे सकते हैं। यदि बचपना में ही हम उनके मन में ये बात डाल दें कि क्या प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है और क्या प्राप्त नहीं करना है, तब शायद एक बच्चे का मन मस्तिष्क अलग दिशा में कार्य करेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि भक्ति में बिल्कुल बचपन से लगा दे, लेकिन हाँ, भगवान से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है बचपना। तो यदि किसी भी बच्चे को अच्छे से संस्कार देने हैं तो वो बचपना से आप उसके अंदर डालिए, क्योंकि देखिए अंततः आज के समय में यदि हम जोड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े एक ही घर में होते हैं और इतने सारे केस आते हैं, भाई भाई के सगे भाई बहन के इतने सारे केस आते हैं कि भाई भाई का झगड़ा हो गया, बहन बहन का झगड़ा हो गया। ये सब बातें क्यों होती है? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते कि बचपन में हम किस प्रकार के संस्कार उनके अंदर डाल रहे हैं। यदि हम बचपन से ही उनको संस्कारवान बना दें और भगवान से जोड़े तो शायद वो ये स्थिति नहीं रहेगी। तो अंततः हमारे देश को एक ऐसे ही संस्कार की ज़रूरत है, एक ऐसे ही ध्रुव की ज़रूरत है जो कुछ अच्छा करके दिखाए, और चाहे उसके अंदर कोई भी प्रकार का टैलेंट हो। यदि उसको खेल कूद में उसका रुचि है तो माँ बाप को भी चाहिए कि खेल कूद अच्छे से कराए, तभी तो वो नाम रोशन करेगा, ओलंपियाड में जाएगा, बड़े बड़े खेल खेलेगा, तब देश का नाम रोशन होगा। तो हर बच्चा एक अलग ही कला लेकर आता है और उस कला को हमें सराहना करना चाहिए। पढ़ाई तो हर कोई करेगा, लेकिन देश को नाम रोशन करने के लिए हर प्रकार के क्षेत्र में हर प्रकार की कलाओं को बढ़ावा देना होगा। ये भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमने समझा कि मंत्र जाप से क्या फर्क पड़ता है, क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें हमने आज जानी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।